Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of creative writing, this is our second topic. Earlier we discussed notice writing. Now our second topic is invitations and its reply. Okay, so this is a topic which is included in 12th standard CBSE. Alright, सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से इन्विटेशन और रिप्लाईज की. ओके, इससे पहले जो हमने नोटिस राइटिंग किया था वो पहले आता था 5 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन अब वो कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का. सेम विद इन्विटेशंस, ये भी अब कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 4 मार्क्स के आने हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में. सबसे पहले देखो, जो 1 मार्क्स है टोटल कितने मार्क्स के आने हैं, 4 मार्क्स के. जो 1 मार्क है वो किसके लिए आने, फॉर्मेट के लिए, कि प्रॉपर आप फॉर्मेट लिखा है आपने इनविटेशन में या नहीं लिखा, चाहे वो इनविटेशन हो चाहे वो रिप्लाई हो. देन कंटेंट, जो आपने उसके अंदर लिखा है सब कुछ वो सही सीक्वेंस में लिखा है, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया. ओके, देन वी हैव एक्यूरेसी, स्पेलिंग और ग्रामर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ठीक है, स्पेलिंग में भी नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, ग्रामर में भी नहीं होनी चाहिए. पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है हमारा उसको फॉलो करके अच्छे से लिखना है हमें नोटिस, ठीक है. 4 मार्क्स हमें इजीली मिल जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये भी. एज विद नोटिस राइटिंग, जैसे नोटिस राइटिंग था ये भी वैसे ही इजी टॉपिक है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि जो इन्विटेशंस है वो है कितने तरह के, क्या चीज का इन्विटेशन हमें देना है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशंस कितनी तरह के होते हैं, 2 काइंड्स, और रिप्लाईज भी होते हैं हमारे 2 काइंड्स, ठीक है. वन इज फॉर्मल एंड अनदर इज इनफॉर्मल. ओके, अब सबसे पहले हमें अगर इन दोनों का मीनिंग पता होगा तभी तो हम ये लिख पाएंगे ना. सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं, जो हम देखो फॉर्मल से क्या वर्ड है, फॉर्मेलिटी, ठीक है. फॉर्मेलिटी किसके साथ करते हैं हम, जैसे कोई हायर अथॉरिटी होगी, पोजीशन में हमसे बड़ी हो गई या एज में बड़े हो गए, ठीक है, अथॉरिटी हो जहाँ पे, तो उसके लिए हम फॉर्मल्स का यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं. तो वो इन्विटेशन किस तरह के इन्विटेशन हो जाते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है. जैसे कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं, फॉर्मल कपड़े पहन के आना, है ना. इनफॉर्मल कपड़े पहन के नहीं जा सकते आप इंटरव्यू में. तो फॉर्मल क्या हो गया, ऑफिशियल कोई, ठीक है, हायर इन पोस्ट. देन रिप्लाई, जो फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई भी हमें फॉर्मल तरीके से ही करने होंगे, ठीक है. अब अगर कोई हायर अथॉरिटी को हमने इन्विटेशन दे दिया, वो हमें रिप्लाई करेंगे, है तो वो हम उनसे थोड़ा नीचे है ना, इंफीरियर है पोस्ट में, लेकिन फिर भी वो हमें रिप्लाई करेंगे, तो वो भी किस हिसाब से करेंगे, फॉर्मल तौर पे करेंगे हमें, ठीक है, रिप्लाई भी. और इनफॉर्मल क्या हो जाते हैं, जैसे हमें इन्विटेशन देना हो अपने फैमिली फ्रेंड को, रिलेटिव को या क्लासमेट को, जिनसे हम इनफॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेंड बात कर सकते हैं, रिलेटिव से बात कर सकते हैं, तो वो सब क्या चीज हो जाती है, इनफॉर्मल, ठीक है. उनका जो फॉर्मल है इन्विटेशन और इनफॉर्मल है इन्विटेशन एज वेल एज रिप्लाई, दोनों का फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर्मल इन्विटेशन. we have these main important points related to formal invitation. then we have do's and don'ts, क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना, किन चीजों का हमें ध्यान देना है 4 मार्क्स ताकि हमारे पूरे पक्के आ जाए एग्जाम में. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मल इन्विटेशन में क्या लिखना है हमें, नेम ऑफ द होस्ट. होस्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. पूरी फैमिली भी इनवाइट कर सकती है किसी को, पूरा स्कूल भी इनवाइट कर सकता है किसी को, है ना. फैमिली तो नहीं होगी, फॉर्मल है तो क्या होगा, स्कूल होगा, ठीक है. और देन नेम ऑफ इनवाइटी. इनवाइटी क्या होता है, जो इनवाइट कर रहा है, ठीक है. फॉर्मल फ्रेज ऑफ इनविटेशन, अब देखो इनविटेशन है हमें, है ना, उसमें हम कुछ ऐसे फ्रेजेस है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं 2-3 फ्रेजेस है जिनको आप याद कर लो. कोई भी फॉर्मल इन्विटेशन का आ जाए आपको क्वेश्चन, तो इनमें से कोई भी चूज करके वो आप लिख सकते हो जो आपको उस टाइम पे ये सही लगे, ठीक है. तो अब देख लेते हैं फॉर्मल फ्रेज क्या क्या, इन्विटेशन क्या, इनवाइट करना है किसी को. फॉर एग्जाम्पल स्कूल का कोई फंक्शन है, ओके, कल्चरल फंक्शन है या तो एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, हम चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ठीक है. आपकी बिनाइन प्रेजेंस के लिए हम आपको रिक्वेस्ट करने हैं. बिनाइन मीन्स होली प्रेजेंस, बहुत हम उन्हें रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है. देन वी हैव
स्कूल और कंपनी, यहाँ पे आर स्कूल सी योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस लिख सकते हैं, या आर कंपनी सीक्स योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, जो भी ओकेजन होगा, 50th एनिवर्सरी हो सकती है कंपनी की, कुछ भी फंक्शन हो सकता है कंपनी का, कोई न्यू सेल इनॉग्रेट होना है उसके लिए हम कर सकते हैं किसी को इनवाइट, स्कूल में ही कोई न्यू लैब का इनॉग्रेशन होना है उसके लिए भी इनवाइट कर सकते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं हम। देन वी हैव solicit your gracious presence on the auspicious occasion। auspicious मतलब बहुत ग्रेट ओकेजन है, बहुत अच्छा ओकेजन है हमारे लिए, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस का वेट कर रहे हैं कि आप हमारे उस जो भी हमारा फंक्शन है उसमें आके क्या लगा दो, 4 चांद लगा दो और ज्यादा अच्छे से बना दो हमारा वो फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फ्रेजेस हो गए, फॉर्मल फ्रेजेस है जिनका हम बिगनिंग में यूज करेंगे फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हुए। ओके, देन क्या होता है, इसमें डेट भी देना है, अब किसी को दूसरे को इनवाइट करना है ना, फॉर्मली इनवाइट करना है, डेट भी देना पड़ेगा उसे, कितनी तारीख को है हमारा फंक्शन, टाइम भी उसे बताना पड़ेगा ना, कोई भी टाइम पे तो आ नहीं जाएगा वो, और वेन्यू, वेन्यू भी बताना जरूरी है, कहाँ पे आए अगला। अब तुम्हारे समझ लो स्कूल का फंक्शन है, क्या पता तुम स्कूल से बाहर करवा रहे हो, या तो स्कूल के ही ऑडिटोरियम में करवा रहे हो, कोई और हॉल में करवा रहे हो, कहीं और करवा रहे हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड में करा रहे हो, कहाँ करा रहे हो, तो वेन्यू पूरा प्रॉपरली उनको मेंशन करना है कि कहाँ पे करवा रहे हो। देन वी हैव ओकेजन एंड रीजन ऑफ द इनविटेशन। ओकेजन क्या है, किस खुशी में इनवाइट कर रहे हो, क्या रीजन है, ठीक है, वो भी हमें क्या देना है, इसमें फॉर्मल इनविटेशन में मेंशन होना चाहिए क्लियरली। ओके, देन वी हैव डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना, क्या करने से बचना है व्हाइल राइटिंग दिस फॉर्मल इनविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शीट होता है ना थर्ड पर्सन, मतलब हम ऐसे नहीं बोल देंगे कि आई एम इनवाइटिंग यू, सीधा पूरा स्कूल का ही नेम लेके चलेंगे, स्कूल इनवाइट कर रहा है कि आर स्कूल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल सीक योर बिनाई और ऑस्पिशियस प्रेजेंस। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, स्कूल कंपनी ऐसे पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है हमारा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, देन यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में वो हो नहीं चुका फंक्शन है, तो वो फ्यूचर में फंक्शन होने वाला है, लेकिन अभी जो हम इनविटेशन लिखेंगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ऑलराइट, देन वी हैव चीफ गेस्ट नेम मस्ट बी हाईलाइटेड, ऊपर लिख लिया कंटेंट में मेन चीज, देन बीच में कहीं पे हमें क्या करना है, चीफ गेस्ट का नेम भी हाईलाइट होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल दो या फिर हाईलाइट उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, और या फिर कैपिटल लेटर्स में लिख दो, बोल्ड कर दो, तो चीफ गेस्ट का नेम अलग से चमकना चाहिए ताकि चीफ गेस्ट को भी पता लगे कि कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। और फॉर्मल इन्विटेशन भी अंदर सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 तरह के होते हैं ये भी, एक तो जो हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से सुनो, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट डे, ठीक है, एनवायरनमेंट डे का फंक्शन है, एक तो हमें पेरेंट्स को इनवाइट करना है, स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स को नोटिस देके इनवाइट कर लिया, वहाँ पे नोटिस में लिख दिया हमने जो भी हमने अभी सीखा ना नोटिस में, तो उसमें हमने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर दिया। देन क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, अब पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो इनविटेशन लेटर लिखेंगे, उसमें चीफ गेस्ट का नेम मेंशन होगा, और पेरेंट्स को हम लास्ट में लाइन होगी कि पेरेंट्स को, पहले तो स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जो चीफ गेस्ट को इनवाइट करेंगे वो अलग से करेंगे, वो एक लेटर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये इनविटेशन अलग है, 2 तरह के इनविटेशन है, एक लेटर की फॉर्म में लिखना है और एक हमें बॉक्स के अंदर नोट के तरह लिखना है एक इनविटेशन। ओके, देन वी हैव डोंट्स, क्या हमें नहीं करना वाइल राइटिंग इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन, डोंट एक्सीड 50 वर्ड्स, छोटे से जगह में कम वर्ड्स का यूज करके ज्यादा बात बोलनी है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 50 वर्ड्स की लिमिट है, जैसे नोटिस राइटिंग में भी थी 50 वर्ड्स की लिमिट। देन डोंट मेंशन डेट ऑफ राइटिंग इट, नोटिस जिस दिन हम लिखते हैं उस दिन की डेट हमें मेंशन करनी होती है कि आज का ही है वो तारीख, है ना, आज का ही दिन है जब हम नोटिस से लिख रहे हैं, लेकिन इनविटेशन में जिस दिन इनविटेशन लिखोगे वो डेट नहीं लिखनी, वो डेट तो हम समझ लो लेटर किसी को दे रहे हैं
है ना, या फिर वो नोट सा दे रहे हैं बना के, पेरेंट्स को भी देते, तो बाहर लिखा होता है, जो बाहर होता है ना पेज, उसमें लिखा होता है डेट, लेकिन उसके बीच में नहीं लिखना आज की डेट कि आज मैं ये लिख रही हूँ इनविटेशन। डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है इनविटेशन में? जिस दिन है वो फंक्शन जिसके लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। डोंट इंक्लूड नेम ऑफ इनवाइटी एंड साइन ऑफ द होस्ट। जो इनवाइट कर रहा है उसका नेम भी नहीं करना हमें यहाँ पे मेंशन, ठीक है। और होस्ट के साइन भी नहीं। होस्ट कौन हो सकते हैं? प्रिंसिपल हो सकते हैं, वो साइन भी नहीं करने, जैसे हमने अर्लियर नोटिस में किए थे ना। ये ध्यान रखना है नोटिस का क्या डिफरेंट है नोटिस और इनविटेशन में। डेट भी नहीं लिखनी इसमें, होस्ट का साइन भी नहीं होना चाहिए। डोंट राइट गेस्ट एड्रेस। गेस्ट का जस्ट नेम मेंशन करना है, एड्रेस नहीं मेंशन करना। ऐसे नहीं होगा तुम्हारे गेस्ट के घर ही पहुंच गए सब लोग, ठीक है। ये क्या हो गए डूज एंड डोंट्स। अब एक एग्जाम्पल करके देखते हैं सोल्व। हाँ जी, बिफोर मूविंग टू द सॉल्व एग्जाम्पल, सबसे पहले ये देख लें कि जो हमें देखो बहुत सारे पेरेंट्स को जो हमने देना है ये इनविटेशन, उसमें क्या होना चाहिए? इनवाइटी का नेम नहीं होना चाहिए। इनवाइटी क्या होता है? जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा गेस्ट है उसका नेम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्योंकि नोटिस तो एक ही बनाएंगे, हर एक बच्चे के पेरेंट्स के नाम तो नहीं बीच में लिख देंगे ना, नोटिस के बाहर लिखेंगे, पेज में बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो हम वो बनाएंगे पर्सनल इनविटेशन देना, जिसे बताया ना दो तरह के इनविटेशन होते हैं, एक तो बहुत सारे मेंबर्स को देने इकट्ठे, और एक होता है पर्सनल इनविटेशन जहाँ पे पर्सनल देना है हमें, जो लेटर की फॉर्म में होता है। उसमें क्या करना है? नेम ऑफ इनवाइटी मेंशन करना है, ठीक है। नेम ऑफ इनवाइटी मेंशन करना है, क्योंकि उसमें तो हमें चीफ गेस्ट है, अब चीफ गेस्ट का तो नेम लिखना ही पड़ेगा ना हमें नोटिस में, तो इसलिए ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब करते हैं इसका एक सोल्ड एग्जाम्पल। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इसमें? नेम ऑफ द होस्ट। जो ये इनविटेशन जिस काम के लिए दिया है वो होस्ट कौन कर रहा है, ठीक है, कौन करवा रहा है वो फंक्शन, उसका नेम आ जाएगा यहाँ पे। देन इवेंट का नेम एंड पर्पस। इवेंट का भी कोई नेम रखा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का कोई फंक्शन है, उसका नेम रख देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं? तरंग रख सकते हैं, वाइब्रेशंस और सनशाइन, ऐसे कुछ भी ग्रुप नेम भी रखते हैं हम कई बार इवेंट्स का। और पर्पस क्या उसका? फॉर एग्जाम्पल एनुअल फंक्शन है, स्पोर्ट्स मीट है, स्पोर्ट्स डे क्या है। देन डिटेल्स देनी है उसके बाद, डेट टाइम वेन्यू क्या है, किस दिन होना है, क्या टाइम है और क्या जगह है, कहाँ पे होना है। फिर नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, देखो ये मिड में आएगा नेम ऑफ द होस्ट। देन लीव वन लाइन, देन इवेंट नेम एंड पर्पस, देन लीव वन अनदर लाइन, देन details, then leave line, then in the middle of this box you have to write name of the chief guest, then left hand side RSVP। RSVP देखा होगा ना कभी, कार्ड्स में भी लिखा होता है। फ्रेंच टर्म है, इसका क्या मीनिंग है? रिस्पॉन्ड सिल वॉज लेट। इसका क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें रिस्पॉन्ड करना। और क्या दिया होता है? नेम दिया होता है, डेजिग्नेशन देनी है और कॉन्टैक्ट देना है। अब इनको बोला रिस्पॉन्ड करना है, आना है आपने, कॉन्टैक्ट नहीं बताया हमने, है ना। कॉन्टैक्ट भी देना है उन्हें कि किस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करना है। ये सब क्या हो गया इसका एक तरह से फॉर्मेट। अब एक एग्जाम्पल देखो, तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा? यू आर, या तो देखो आइदर ये आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, या ये भी आ सकता है यू आर हेड गर्ल ऑफ और हेड बॉय ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, कोई नेम आ सकता है स्कूल का। यू हैव टू मेक एन इनविटेशन फॉर एनुअल डे फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ये आ जाएगा आपको। तो आपको क्या कैसे लिखना है? दो तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। एक तो ये है स्कूल का नेम मिड में, स्कूल का नेम, लीव वन लाइन, और स्कूल का नेम हमेशा, फॉर एग्जाम्पल आपको आया सनशाइन पब्लिक स्कूल है समझो आपका, ठीक है। सनशाइन का एस कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल और स्कूल का एस कैपिटल, ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। देन ये आ जाएगा मिड में, इधर कोई कोमा बिंदी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देन लीव वन लाइन, देन टेक्स प्लेजर इन इनवाइटिंग रिनाउंड। अब अगर तो क्वेश्चन में दिया ही होगा कुछ ना कुछ कि आपको किसको, कौन है आपके चीफ गेस्ट, तो उनका नेम आ जाएगा जिस फील्ड से रिलेटेड है। अगर तो
स्पोर्ट्स मीट है या स्पोर्ट्स डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिकेटर को इनवाइट कर लिया उन्होंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिनाउंड क्रिकेटर, रिनाउंड म्यूजिशियन अगर कोई और एनुअल डे है, म्यूजिशियन, रिनाउंड सोशल वर्कर, रिनाउंड लॉयर, रिनाउंड कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, जो आपका फंक्शन जिस अकॉर्डिंग होगा उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। देन नेम वहाँ पे गिवन होगा, वेल एंड गुड, नहीं तो अपने हिसाब से कोई भी रिनाउंड पर्सनैलिटी हर एक फील्ड की उनका नेम याद करके यहाँ पे लिख देना हमें। देन लीव वन लाइन आफ्टर राइटिंग दिस नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, एंड इसको हमें क्या लिखना है, अंडरलाइन कर लो या तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखो। देन टू ग्रेस द ओकेजन ऑफ इट्स एनुअल डे, अब हमें पता लगे ना फंक्शन क्या है, एनुअल डे का फंक्शन है, और कब है, ऑन, यहाँ पे डेट लिख देनी है जैसे डेट का फॉर्मेट था, और देन फ्रॉम डैश टू डैश, टाइमिंग दे देनी है ना, टाइम भी पता ही होना चाहिए जिनको इन्वाइट कर रहे हो, कितने से कितने बजे का फंक्शन है। देन वेटिंग फॉर योर फेवरेबल, अब यहाँ पे एक और क्या चीज थी, वेन्यू, यहाँ पे वेन्यू नहीं लिखा ना हमने, फ्रॉम डैश टू डैश, यहाँ पे लिखना है एट डैश। अब एनुअल डे है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एनुअल डे कहाँ पे हो सकता है हमारा, स्कूल ऑडिटोरियम में हो सकता है ना, ऑडिटोरियम में हो सकता है, हॉल में हो सकता है, किसी और जगह हो सकता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो सकता है ना, पूरा टेंट लगा के वहां पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे एड भी लिखना बहुत जरूरी है। देन वेटिंग फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, फेवरेबल रिस्पॉन्स मीन्स कि आप हाँ में ही होगा आपका रिस्पॉन्स, आप आओगे हमारा फंक्शन देखने के लिए। देन लीव वन लाइन, देन राइट RSVP, देन नेम, जो भी क्वेश्चन में आएगा, या तो प्रिंसिपल हो आप या स्पोर्ट्स हेड बॉय हेड गर्ल, जो भी नेम लिखा होगा, अगर नेम नहीं गिवन तो यहाँ पे XYZ या फिर ABC लिख दो, और कोई भी इसका डेजिग्नेशन दे दो तुम्हारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो आया हुआ है। देन कॉन्टैक्ट नंबर 3 या 4 ऐसे लिख दो नंबर, देन XX ऐसे लिखना है, कोई फोन नंबर मत वहां पे लिख के आ जाना, ठीक है। ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया और एक एग्जाम्पल होगा, और इसके बजाय भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अभी देखते हैं हम कैसे लिखते हैं इसे। नाउ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और कैसे लिख सकते हैं फॉर्मल इन्विटेशन को, ठीक है, स्कूल का एनुअल फंक्शन है उसके लिए हम और कैसे लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऐसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, द प्रिंसिपल कॉमा स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, P कैपिटल S कैपिटल एंड स्टूडेंट्स S कैपिटल ऑफ नेम ऑफ द स्कूल, ओके, देन कॉमा प्लेस ऑफ द स्कूल, किस सिटी में है वो स्कूल, वो भी लिख सकते हैं। देन कोर्डली इनवाइटेड यू टू देयर, लीव वन लाइन, देन एनुअल फंक्शन या स्पोर्ट्स फंक्शन जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके, एनुअल फंक्शन ऑन डेट फ्रॉम टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल 9 AM to 5 PM है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 AM to 5 PM, ओके, एट कहाँ पे है ये, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, एनुअल फंक्शन कहाँ पे है हमारा, स्कूल ऑडिटोरियम में ही है। देन वी हैव क्या, किसका नेम लिखना होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मल इन्विटेशन में, चीफ गेस्ट का, मिस्टर, नेम अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो मिस्टर XYZ कुछ भी लिख सकते हो तुम नेम में, SH हो सकते हैं, वो DM हो सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ कोई हो सकते हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनका नेम, यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। देन विल बी द चीफ गेस्ट एंड विल गिव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स, ये डिटेल भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, मैनुअल फंक्शन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है ना साथ में, तो ये भी लिख सकते हैं। देन लीव वन लाइन, देन RSVP, प्रिंसिपल, स्कूल नेम एंड फोन नंबर, यहाँ पे स्कूल नेम लिखना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेजिग्नेशन और फोन नंबर दे दो आप, ठीक है, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। ये तो हो गया हमारे जो अभी 2 बताए हैं, वो किस बारे में थे, स्कूल में कोई चीज किसी को इनवाइट करना है, हमें पेरेंट्स को भेजना है जो, ठीक है, अभी जो इंडिविजुअल को भेजना है वो अभी बाद में करेंगे, पहले एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कोई शॉप है या कोई स्टोर है, उसकी ओपनिंग करनी है हमें, उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी करानी है, तो किस टाइप का हमें इनविटेशन बनाना है, फॉर्मल इनविटेशन, MS XYZ एंड सन, MS क्या है, फ्रेंच टर्म है, किसके लिए यूज होती है, मिस्टर के लिए, ठीक है, मिस्टर, कोई भी नेम होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी, वो नेम लिख के, एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ
अब इन्होंने अपने स्टोर का क्या नेम रखा हुआ है, ये स्टोर का नेम है वन डेस्टिनेशन, ठीक है। सबके वहाँ पे वन डेस्टिनेशन मतलब सबके ही कपड़े मिल जाते हैं वहाँ पे, बॉयज गर्ल्स चिल्ड्रन। इनॉग्रेशन मेन क्या चीज है हमारी, हेडिंग क्या है, इनॉग्रेशन, स्टार्ट कर रहे हैं वो, बिगिन कर रहे हैं अपना स्टोर, ये न्यू लॉन्च किया उन्होंने। ऑन यहाँ पे क्या देना है, डेट, एट, अब देखो इनॉग्रेशन सेरेमनी तो उतने बजे ही शुरू हो जाएगी ना, कोई उन्होंने भी चीफ गेस्ट बुलाएगा उसका रिबन वगैरह कटाएंगे, तो यहाँ पे टाइमिंग एट 8 AM या 9 AM 10 AM ऐसे एट, और कहाँ पे होना है, यहाँ पे एड्रेस देना है हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड, ये हमने लिख दिया, ये उसमें भी ऐसे था। देन अवेल डिस्काउंट ऑफ 10% इन ऑल गुड्स, और हम साथ में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्टोर है तो इसमें क्या डिस्काउंट भी देंगे हम, ठीक है। डिस्काउंट के बारे में भी हमने मेंशन कर दिया। देन सेम एज RSVP, देन XYZ एंड सन्स, यहाँ पे नेम आ जाएगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही है सेम, ठीक है। जस्ट आप अगर ये फॉर्मेट भी लर्न कर लेते हो ना, और जो क्वेश्चन में आएगा जस्ट हमें पुट ही करना है ना, उनके नेम्स वगैरह पुट करने हैं। अब देखते हैं जो इंडिविजुअल को भेजना है उसके लिए कैसे करना है हमने इनविटेशन तैयार। अभी पहले जो हमने किया फॉर्मल इनविटेशन के अंदर, वो हमने क्या किया, अगर ग्रुप ऑफ पीपल को हम इनवाइट कर रहे हैं किसी भी इवेंट में, ऑलराइट। अब हम देखते हैं अगर हम सिंगल एक पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, तो हमने उसको कैसे इनविटेशन भेजना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कीनोट स्पीकर है, किसी को हमने कुछ एड्रेस करने के लिए बुलाया, स्पीच देने के लिए बुलाया, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स उसको बुलाया, या फिर कोई चीफ गेस्ट है जिसको हम बुलाना चाहते हैं हमने फंक्शन में, स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में या फिर स्पोर्ट्स मीट में, तो उनके लिए हमें फॉर्मल इनविटेशन किस तरह से तैयार करना है। जैसे हम लेटर्स लिखते हैं ना फॉर्मल लेटर्स, वही उसमें फॉर्मेट सेम वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, सेंडर कौन होगा, तुम होगे ना जो भेज रहे हो, क्वेश्चन में जो लिखा होता है सबसे ऊपर यू आर, कुछ भी नेम लिखा होता है बॉय या गर्ल का, फ्रॉम डैश स्कूल, योर स्कूल इज गोइंग टू celebrate its annual day, now you have to write a letter to chief guest to join you in the function, okay। chief guest को लेटर लिखना है। अब सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगा, आपका खुद का एड्रेस, देन लीव वन लाइन, देन डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद लीव वन अनदर लाइन, देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स कौन होगा, वो चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है, जिनको आप इनवाइट कर रहे हो, वो भी आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा कि किनको आपको बुलाना है, ओके। अगर नहीं दिया होगा उनका एड्रेस, नेम दिया होगा या फिर डेजिग्नेशन दी होगी कि SHO, कोई प्लेस समझ लो सिटी का नेम लिखा हुआ है, पुणे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो रिसीवर्स एड्रेस में वही लिख दोगे आप, SHO नीचे सिटी का नेम, ठीक है। देन लीव वन लाइन, देन सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, इन्विटेशन एज अ चीफ गेस्ट या फिर एज अ कीनोट स्पीकर, ये आ जाएगा सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्रिस्पी रखना, बहुत छोटा ही रखना है, नीचे वाली लाइन तक पहुंचे ही ना। आफ्टर राइटिंग सेंडर्स और होस्ट नेम, देन वी विल राइट पर्पस, क्या पर्पस है लिखने का, ठीक है, क्यों इनवाइट कर रहे हैं, क्या फंक्शन है, किस लिए इनवाइट कर रहे हैं हम गेस्ट को। देन इन सेकेंड पैराग्राफ, पहले फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ दो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो पैराग्राफ अलग बनाओ, थोड़ा सा आगे जाके लिखो, ठीक है। डिटेल्स देनी है, डिटेल्स में क्या क्या दोगे, व्हेन एंड वेयर, व्हेन में क्या क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम, कब होना है वो फंक्शन जो भी है, और कहाँ पे होना है, वेन्यू मीन्स कहाँ पे होना है, प्लेस कौन सी है वो। सेकंड पैराग्राफ में ये डिटेल्स दे दोगे। देन थर्ड पैराग्राफ में क्या दोगे, कंफर्मेशन मांगोगे उनसे कि हाँ आप आ रहे हो ना हमारे फंक्शन में, यस और नो, मतलब हमें बताओ, क्योंकि ऐसे ऑफिशियल फंक्शन होते हैं चीफ गेस्ट की हमें जरूरत है, चीफ गेस्ट को तो बुलानी है, अगर बाय चांस चीफ गेस्ट नहीं आ पाए तो एटलीस्ट हम किसी और को तो इनवाइट कर सके उनकी जगह, है ना। तो हमें कंफर्मेशन भी उनसे मांगना ही मांगना है कि आप आ रहे हो या फंक्शन में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ हमने बनाने हैं, और लास्ट में हमने क्या लिख देना है, लास्ट में एंडिंग करने के लिए योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली, ओके। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमने ये 3 पैराग्राफ बनाए हैं इनमें हम क्या क्या वर्डिंग्स यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट अगर आपको खुद से नहीं बनानी आ रही वर्डिंग, एटलीस्ट आप ये जो वर्डिंग्स है इनको याद कर लो, 2-4 बार आप इन्हें लिख लो, 10 टाइम्स लिखो एक एक लाइन को, सो दैट आपको लर्न हो जाएगी अच्छे से। तो फर्स्ट पैराग्राफ कैसे शुरू कर सकते हैं, या 2 टाइप है, यहाँ पे भी 2 तरह से कर सकते हैं। डैश हैज बीन गिवन द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग दिस ईयर्स एनुअल फंक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा, जो भी स्कूल ये फंक्शन करवा रहा है, ओके।
ABC स्कूल हैज बीन गिवन, ठीक है, ये सब आ जाएगा, या तो ये लाइन आ जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ में। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आवर स्कूल्स एनुअल फंक्शन। मीन्स हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके साथ ये शेयर करते हुए, आपको ये बताते हुए कि हमारा जो स्कूल है क्या करवा रहा है, एनुअल फंक्शन करवा रहा है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बता दिया होस्ट नेम कौन है, हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल का नेम आ गया ना यहाँ पे, स्कूल का नेम। देन पर्पस क्या है, पर्पस भी बता दिया हमने कि एनुअल फंक्शन करवा रहे हैं ना, एनुअल फंक्शन है हमारा पर्पस। अब एक लाइन छोड़ देंगे, देन डिटेल्स बतानी है। डिटेल्स क्या होती है, कब होना है, कहाँ होना है। ओके, सेकंड कैसे पैराग्राफ शुरू करेंगे, वी वुड बी ग्रेटली ओब्लाइज इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। देखो जो सेकंड पैराग्राफ है, हमें उनको क्या दिखानी है, रिस्पेक्ट शो करनी है, ठीक है, और हमें उनका बहुत ज्यादा थैंकफुल होना, रिक्वेस्ट करनी है, उनको ये शो करना है कि हम आप बहुत हमारा बहुत मन है कि आप हमारे फंक्शन में आओ, ठीक है। तो ये वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, बिजी शेड्यूल, ये भी इम्पोर्टेंस भी उन्हें दिखानी है कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बिजी पर्सन हो, और अपना बिजी टाइम निकाल के हमारे फंक्शन में आओ। एंड बी द चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट, और क्या चाह रहे हो उनसे, चीफ गेस्ट बनाना चाह रहे हो ना उन्हें, तो यहाँ पे देना है लिख के चीफ गेस्ट फॉर द इवेंट। अब इवेंट में डिटेल्स में क्या देना था हमने, व्हेन एंड वेयर, ऑन 10th of August 2023, कोमा, फ्रॉम, टाइमिंग भी देनी है 9 AM to 4 PM। ओके, कोई भी टाइमिंग अपने हिसाब से दे दो, लेकिन स्कूल आवर्स के ही आसपास देनी है, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना फंक्शन। लेकिन अब रात के भी होने लग गए एनुअल डे फंक्शन स्कूल्स के, तो उसके हिसाब से, लेकिन ज्यादा क्या बेटर रहेगा कि सुबह का ही फंक्शन रखो आप, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया इससे। अब थर्ड पैराग्राफ में क्या देना है, हमें कंफर्मेशन करनी है, उनसे कंफर्म करना है कि आ रहे हो ना पक्का हमारे फंक्शन में। काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी, कि आप अवेलेबल हो उस तारीख को, उस टाइम पे या नहीं। एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी हमें बताओ, क्योंकि हमारा इतना बड़ा फंक्शन है। आप अगर नहीं आ सकते तो भी बताओ, आ रहे हो वेल एंड गुड तो भी बताओ। एंड ओब्लाइज, और हम आपके बहुत ज्यादा थैंकफुल होंगे अगर आप हमें जल्दी से बता दोगे। ओके, देन लीव वन लाइन, देन लास्ट योर सिंसियरली और ट्रूली में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नेम लिख दो, यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम लिख सकते हो, यहाँ पे है ना, प्रिंसिपल ही इनवाइट करेंगे अगर स्कूल है। डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख दोगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिख दोगे स्कूल का नेम, और फोन नंबर डाल दोगे, कॉन्टेक्ट करना हो किसी ने, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, दो तरह के फॉर्मल इनविटेशन बता दिया। अगर लेटर में आ गया इनवाइट वाला, इनविटेशन वाला लेटर आ गया तो इस हिसाब से लिखना है। अगर फॉर्मल इनविटेशन दूसरे टाइप का है, नोटिस टाइप का, जो हम बॉक्स में करके लिखते हैं, वो आ गया। इनविटेशन कार्ड बनाने का आ गया, वो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनविटेशन कार्ड। और ये क्या हो गया, सिंगल पर्सन को बनाना है तो ये लेटर लिखेंगे, अगर हमें बहुत सारों को इनवाइट करना है तो हम कार्ड में लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद इनका रिप्लाई है। अब हम देखते हैं फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करना है हमें। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस रिप्लाईज टू फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन भेज दिया, लेकिन उनका रिप्लाई कैसे करते हैं। अब रिप्लाई दो हिसाब के होंगे, एक तो या तो वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है आपका जो भी इनविटेशन है उसको, और वो आएंगे चीफ एज अ चीफ गेस्ट। और सेकेंडली वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई उनका फॉर्मल प्रायर कुछ वर्क होगा उसी दिन ही, ठीक है, शेड्यूल होगा पहले से, उस करके वो कोई भी रीजन दे सकते हैं मना करने का आपको। ओके, तो दोनों के देखते हैं हम किस तरह से एक्सेप्टेंस में क्या है केस और रिजेक्शन में क्या केस है, किस हिसाब से हमें रिप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज यूज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज करना है। देन एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग रिप्लाई, जब हम उन्हें इनविटेशन भेज रहे थे, जिस दिन इनविटेशन लिखा था वो नहीं मेंशन कर रहे थे बीच में, है ना, इनविटेशन कार्ड में, जबकि वो डेट मेंशन कर रहे थे जिस दिन का वो फंक्शन है। लेकिन जब हम रिप्लाई करने की बात आती है तो हमें वो डेट मेंशन करनी होती है जिस दिन का हम रिप्लाई लिख रहे हैं उन्हें, ठीक है ना। यूज ऑफ फॉर्मल वर्ड्स, अब फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल काइंड इन्विटेशन, ग्रेट प्लेजर, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब मुझे अफसोस है। ओके, हाँ जी, तो देखो चाहे वो केस एक्सेप्टेंस का हो, आप उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो या तो रिजेक्ट कर रहे हो, दोनों में सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस ऑफ इनवाइटी। इनवाइटी कौन था,
वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने आपको कोई फंक्शन के लिए इनवाइट किया था, जिसका अब आप रिप्लाई कर रहे हो। ओके, वो क्या हो गया, इनवाइटिंग। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने स्कूल से रिलेटेड इनविटेशन बना रहे थे ना एनुअल फंक्शन, तो यहाँ पे स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल, सिटी का नेम, ठीक है। देन लीव वन लाइन, वी हैव टू राइट देन डेट, फिर हम डेट लिखेंगे, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। ओके, फॉर एग्जाम्पल डेट क्या हो गई समझ लो, जिस दिन इन्होंने भेजा है रिप्लाई, फॉर एग्जाम्पल 4 अगस्त हो गई। मंथ को ऐसे लिखेंगे, अगर सिंगल डिजिट का है ना तो 0 लगा के, या तो ऐसे लिख सकते हैं 4th of August, 2023, इन दोनों में से एक चूज कर लो, इसके हिसाब से डेट लिख लेना। देन सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अब ये वाला केस कौन सा है, एक्सेप्टेंस का, तो क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस फॉर द इन्विटेशन फॉर एनुअल डे, ये लिख सकते हैं। देन लीव वन लाइन, सैल्यूटेशन, सर या मैडम, सिंपल सर या मैडम में से कुछ भी एक लिख दो, डियर या रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले उनको थैंक यू करना है कि आपने मुझे इन्वाइट किया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इन्वाइट किया मुझे अपने इतने बड़े फंक्शन में। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा या तो स्कूल का नेम आ जाएगा, ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल फॉर इनवाइटिंग मी टू देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, I hereby confirm my acceptance for the same and will make sure that I'll be present there at the scheduled date and time. मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेप्ट कर लिया मैंने आपका ये इनविटेशन, और मैं जो भी आपने डेट और टाइम मेंशन किया था उसमें पूरा पहुंच जाऊंगा टाइम से। ओके, देन लास्ट में क्या लिखेंगे, वन लाइन लीव करके, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली इज बेटर, योर्स ट्रूली नेम लिख देंगे उस पर्सन का, और उस पर्सन का जो ये लेटर लिख रहा है जिसने एक्सेप्ट किया आपका इनविटेशन। देन डेजिग्नेशन लिख देंगे, क्या डेजिग्नेशन है, क्या पोस्ट पे है वो पर्सन। ओके, ये हो गया एक्सेप्टेंस का केस। अब सेम एड्रेस डेट सेम रहेगी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें था एक्सेप्टेंस, इसमें क्या आ जाएगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लिख देना, सीधा क्या लिखना है, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यही वाला ही फर्स्ट पैराग्राफ सेम है दोनों का दोनों, एक ही बार याद कर लो, दोनों में काम आ जाएगा, चाहे एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ABC पब्लिक स्कूल फॉर इन्वाइटिंग मी टू देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन। ओके, देन सेकंड पैराग्राफ में, बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, लेकिन मेरे को रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मेरा पहले से ही प्रायर मतलब पहले से ही कुछ डिसाइडेड कमिटमेंट था, मुझे कहीं और जाना है, कोई और काम है पहले से डिसाइडेड, वहां पे जाना है, ऑन द सेम डे फॉर विच योर फंक्शन इज शेड्यूल, जिस दिन तुम्हारा फंक्शन शेड्यूल है, जो आपने मेरे को इन्विटेशन कार्ड बना के भेजा है, मेरा पहले से ही कोई और कहीं मेरे को और कहीं जाना है और कोई काम है, मेरा प्रायर कमिटमेंट है मेरा, ठीक है। देन लीव वन लाइन, योर्स ट्रूली, योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। इतनी सिंपल सी बात है, ये इतना ही कर दोगे तुम, 4 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए, जस्ट ये एक दो जो लाइंस है वो तुम याद कर लो, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए, यही लाइंस याद करके जस्ट नेम ही तो इसमें डालने हैं और सबका सब सेम है, ठीक है, 4 मार्क्स आपके पूरे हैं। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मल इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाई। इन आवर नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे हम, इनफॉर्मल invitations and their replies. Okay, thank you for watching, see you in the next video.